हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 में क्या बोल रहा है रे तू? तो आज नंबर 8 शुरू करेंगे। नंबर 8 भी ओ इजी है, बहुत इजी है। जस्ट हमें ओनली रूल यूज करना है और पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमको अपने आप इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो नो डिनोमिनेटर लीनियर है, लीनियर विथ रिपीटेशन है। देखो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है, जो कंपोजिट फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में लीनियर है, हैविंग लीनियर विथ रिपीटेशन है। इसीलिए हम पहले मैं x+2 को लिख रहा हूं, x/x+2 इंटू x माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो यहाँ को हम इक्वेशन 1 देना है, यहाँ से हम इक्वेशन 1 देना है। यहाँ पे कौन सा रूल लगा लेना है, थोड़ा ध्यान दो इधर। यहाँ पे कौन सा रूल यूज करना है? रूल नंबर 2, डिनोमिनेटर हैव लीनियर विथ रिपीटेशन। तो यहाँ पे जितना फैक्टरी होगा उतना फैक्टरी एक कांस्टेंट लगेगा। तो यहाँ पे देखो x/x+2 इंटू x माइनस वन होल स्क्वायर, x माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कितना फैक्टर है? कितना फैक्टर है? दोनों फैक्टर है। देखो यहाँ पे x+2 है इंटू x माइनस वन का स्क्वायर है, इसीलिए हम x+2 के लिए a/x+2 लेंगे और x माइनस वन के लिए दो ट्वाइस है, वो x माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये रिपीटेशन है। इसीलिए x माइनस वन का लिए जब x माइनस वन 3 होगा ना तो a b c, एक के लिए b x माइनस वन का x माइनस वन और स्क्वायर के लिए r एक लेंगे x माइनस वन स्क्वायर। जब 3 होगा ना, जब 3 होगा तो यहाँ पे d/x माइनस वन का होल क्यूब आएगा। अब जब 4 होगा तो यहाँ पर e/x माइनस वन का होल टू द पावर 4 लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर पे खत्म हो गया है, इसीलिए हम a b c लिए है। सो इसको देंगे हम इक्वेशन 2। नाउ यहाँ पे राइट साइड को हम जोड़ देंगे। देखो x/x+2 इंटू x माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा? x+2 इंटू x माइनस वन का होल स्क्वायर होगा। सो यहाँ पे a इंटू कितना होगा? ये x+2 है, यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, प्लस b इंटू ये x+2 और x माइनस वन होगा, प्लस c इंटू ओनली ये होगा x+2। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो x इंटू a इंटू x माइनस वन का स्क्वायर प्लस b इंटू x+2 इंटू x माइनस वन प्लस c इंटू x+2 होगा। इसको हम इक्वेशन 3 देंगे। हमको पता है जब a का मान निकालना है तो a का डिनोमिनेटर को 0 करना पड़ेगा। जब b का मान निकालना चाहिए तो b का डिनोमिनेटर को 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे तुम वैदिक मेथड भी यूज कर सकते हो और पॉपुलर मेथड भी यूज कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट पॉपुलर मेथड से कर रहा हूं। देखो इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। तो x इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर यूज करो तो ये होगा x² माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b इंटू ये होगा x² माइनस x प्लस 2x माइनस 2 होगा, प्लस cx प्लस 2 होगा, सॉरी 2c होगा। ध्यान दो x इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? ax² माइनस 2ax प्लस a प्लस bx² होगा, ये वाला bx²। देखो ये 2x माइनस x तो ये होगा x होगा,
प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स प्लस 2c। यहाँ पे सिमिलर टर्म को एक साथ लिखना। सिमिलर टर्म कौन कौन सा टर्म देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के एक्स स्क्वायर बी एक्स, ये सिमिलर टर्म होगा जहां पे वेरिएबल का घात समान हो। हाँ, घात मीन्स पावर। जब वेरिएबल का पावर एक्स स्क्वायर होगा तो बी एक्स, ये दोनों सिमिलर टर्म है। वो एक्स का पावर के ऊपर निर्भर करता है कौन सा सिमिलर टर्म होगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सिमिलर टर्म कौन सा है, बी एक्स। तो डायरेक्ट मैं कॉमन ले रहा हूं a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x कितना पार्ट में है, देखो ये माइनस 2x प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो पहले मैं बी एक्स लिख रहा हूं, बी एक्स माइनस 2ax प्लस सी एक्स। देन कांस्टेंट टर्म कितना है, a है और माइनस 2b है और प्लस 2c है। a माइनस 2b प्लस 2c है। देखो x इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x कॉमन जाएगा, b माइनस 2a प्लस c। देन a होगा x कॉमन जाएगा प्लस a माइनस 2b प्लस 2c। अभी कंपेयरिंग करेंगे हम कोफिशिएंट को, किसके साथ कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। ना वो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, इसीलिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं है ना, तो इसीलिए ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, लेफ्ट साइड में 0 होगा। तो ए प्लस बी का मान कितना होगा, 0 होगा। नाउ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट 1 है। सो b माइनस 2a प्लस सी इक्वल टू 1 होगा। देन कांस्टेंट का कोफिशिएंट कितना, कांस्टेंट भी नहीं है, इसलिए क्या होगा, a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0 होगा। कभी कभी स्टूडेंट लोगों को क्या होता है कि जब पॉपुलर मेथड में ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए जाओगे ना, तो कुछ स्टूडेंट लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसे निकालेंगे थोड़ा डाउट हो जाता है उस लोगों को। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट करने से भी होगा, लेकिन हम थोड़ा कौन सा मेथड यूज करेंगे, वैदिक मेथड यूज करने से और इजी हो जाएगा। इसको नाम दे दो, इक्वेशन 4 दे दो। वैदिक मेथड यूज करने से क्या है, यहाँ पे a का डिनोमिनेटर में क्या होगा, क्या है, x प्लस 2 है। a का मान जब निकालने के लिए चाहोगे ना, तो तब क्या होगा, a का डिनोमिनेटर को 0 करना पड़ेगा। जब a का डिनोमिनेटर को 0 करने से a का मान निकल आएगा, और a का मान निकलने से b का मान निकल आएगा, और a b का निकलेगा तो हमको c भी पता चल जाएगा अपने आप। तो देखो पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3 में पुट करो। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करना है इक्वेशन 3 में, तो माइनस 2 होगा, ये देखो ध्यान से देखो, माइनस 2 होगा, ये होगा माइनस 2 इक्वल टू a इंटू माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू ये होगा माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c इंटू माइनस 2 प्लस 2। देखो c इंटू माइनस 2 प्लस 2, ये होगा c। सो देखो यहाँ पे इस पार्ट भी 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। देन कौन सा पार्ट बचेगा, तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर, a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना है, माइनस 2 इक्वल टू ये होगा 9a। सो a का मान कितना आएगा, माइनस 2 बाय
-2/9 आ जाएगा। देन यहाँ पे a का वैल्यू a प्लस बी में रखने से क्या मिलेगा हमको, b का मान मिलेगा। सो नाउ a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0। देन a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -2/9 है। सो b इक्वल टू कितना आएगा, 2/9 होगा। देन a और b मान रखने से हमको c का वैल्यू आएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं पुट करूंगा b माइनस 2a प्लस सी इक्वल टू 1, b माइनस 2a प्लस सी इक्वल टू 1 होगा। तो a का मान कितना है, a है हमारे पास -2/9, b 2/9, ये होगा 2/9 -2 इंटू a का मान -2/9 होगा प्लस c इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2/9 ये कितना होगा, +4/9 होगा प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐड करो, ऐड करने से क्या आएगा, 9, एलसीएम 9 होगा, 2 + 4 आएगा प्लस c इक्वल टू 0। देन ये क्या होगा, 6/9 प्लस c इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई तड़ा करो, सिंप्लीफाई तड़ा करने से क्या होगा, ये वाला 3 2 जा 3 3 जा। देन c इक्वल टू कितना हुआ, 2/3 -2/3 होगा। देन एबीसी का वैल्यू को कहां पे पुट करना है, इक्वेशन 2 पे पुट करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना है। देखो इंटीग्रेशन करेंगे, पुट करके इंटीग्रेशन करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो x + 2 इंटू x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू a का मान कितना है, a का मान -2/9 है। तो सो यहाँ पे रखेंगे -2/9 होल बाय x + 2। b का मान कितना है, 2/9 है, 2/9 x - 1 प्लस c का मान कितना है, ये होगा -2/3 x - 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन पार्ट बहुत आसान है, क्योंकि देखो यहाँ पे हर टर्म के बीच में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, लीनियर है। और जब लीनियर फंक्शन आएगा तो हम डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो देखो -2/9 ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो 1/x + 2 का इंटीग्रेशन होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, पहले क्लास में आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे 2/9 भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये 1/x - 1 dx होगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 कांस्टेंट होगा, 1/x - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। तो फॉर्मूला कैसा रूप था, याद करो थोड़ा, ax + b था। यहाँ पे ax + b का क्या मान है, फॉर्मूला कितना है, log ax + b, और a का साथ जो भी है वो डिवाइड में आ जाएगा, बाय a होगा कि नहीं, प्लस c। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/a log ax + b + c है। सो यहाँ पे -2/9 log ही होगा, log x + 2 होगा, x के साथ कोई नहीं है, वो बेचारा एकल है, उसके साथ कोई है क्या, कोई नहीं है। देखो 2/9 ये होगा कि 2/9 ये log होगा, x - 1 है -2। यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा वो भी आसान होगा। देखो यहाँ वो x - 1 को हम क्या लेंगे, t लेंगे। देखो यहाँ पे मैं उसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। देखो यहाँ पे x - 1 हम जब t लेंगे तो dx = dt होगा, dx = dt होगा। तो ये वाला ऊपर जाएगा ना, ये वाला ऊपर जाएगा, t² होगा, t² होगा कि नहीं। देखो ये होगा ऊपर जाएगा तो t² होगा, t⁻² होगा, नीचे वाला t² है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे dx का मान dt है। तो यहाँ पे देखो -2/9 log, ये माइनस है, log x + 2
प्लस 2/9 लॉग x माइनस 1 माइनस 2/3, ये क्या होगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज होगा। तो x टू द पावर कितना होगा, t टू द पावर कितना होगा, t टू द पावर -1 होगा। -2 + 1 की नहीं, -2 + 1, -2 + 1 से क्या होगा, -1 होगा, होल बाय ये होगा -1 प्लस c होगा। देखो फाइनली मैं आंसर लिखता हूं 2/9 लॉग x + 2 + 2/9 लॉग x माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3, t का मान पुट करो x और 1/x माइनस 1 होगा, और डायरेक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूं 1/x माइनस 1 ही होगा। देखो प्लस c, ये हमारा आंसर है। नहीं तो ऊपर में भी x माइनस 1 का पावर -1 लिख देना। बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि हमको हमारा जरूरी कौन सा है, जो एबीसी का मान निकालना है, इंपोर्टेंस, और एबीसी का मान निकालने से वो आसान हो जाएगा। सो नेक्स्ट